नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, डिप्रेशन। बहुत से लोग आजकल इस समस्या से गुजर रहे हैं और आज हम समझेंगे कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इस बारे में क्या कहा है। आखिर कैसे हम अपने मन को शांति और सुख के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में डिप्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान अपने आप को वीक, हेल्पलेस और अकेला महसूस करता है। पर गीता के अनुसार हमारे इमोशंस और सिचुएशंस को हैंडल करने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी उसी तरह का समाधान दिया जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे थे। भगवद गीता का पहला चैप्टर अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है योगा ऑफ अर्जुनास डिप्रेशन। जब अर्जुना महाभारत के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से कतराते हैं, तब उनका मन अशांत हो जाता है। उस समय उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और युद्ध करने से मना कर दिया था। यही एक फॉर्म था अर्जुन के डिप्रेशन का, जहां उनका मन नेगेटिविटी और होपलेसनेस से भर गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डिप्रेशन से निकालने के लिए सबसे पहला उपदेश दिया, निष्काम कर्म, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करो। जब हम किसी काम में सफलता या असफलता के बारे में सोचते हैं, तभी हम टेंशन और डिप्रेशन में फंस जाते हैं। कृष्णा कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान दो, ना कि उसके रिजल्ट पर। कृष्णा एक और चीज बताते हैं, स्थित प्रज्ञा, यानी जो इंसान सुख और दुख दोनों में अपने मन को स्थिर रखता है, वही जीवन के हर चैलेंज का सामना कर सकता है बिना डिप्रेशन में जाए। कृष्णा ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में सुख को प्राप्त कर सकता है। अब चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम आ रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन हो रही है कि कहीं फेल ना हो जाए। इस टेंशन की वजह से आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप कृष्णा के उपदेश को याद रखें, तो आपको ये समझ आएगा कि आपको अपना कर्म करना है, मेहनत करनी है, बिना रिजल्ट के बारे में सोचकर। जब आप अपने एफर्ट्स पर फोकस करते हैं और रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं, तब आप अपने माइंड को शांति और स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। यही भगवद गीता का एसेंस है। कृष्णा ने ध्यान योगा यानी मेडिटेशन को भी डिप्रेशन से निकलने का एक पावरफुल टूल बताया है। मेडिटेशन से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कृष्णा कहते हैं कि अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हम अपने अंदर की नेगेटिव सोच को दूर कर सकते हैं। भक्ति योगा भी एक और रास्ता है। जब हम भगवान की शरण लेते हैं, अपने आप को उनके हवाले करते हैं, तो हमारे अंदर की चिंता और दुख कम हो जाते हैं। कृष्णा कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसके दुख को खत्म करता हूँ। तो दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि डिप्रेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्म पर फोकस करना, अपने मन को स्थिर रखना और भगवान के प्रति विश्वास रखना। अगर हम कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।